जरा सोचिए, आप किसी सभा में बैठे हैं, लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, और तभी अचानक से भीड़ में से कोई उठकर चिल्ला दे तुम झूठे हो। दिल पर क्या बीतेगी? गुस्सा आएगा, अपमान लगेगा? अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, साधारण सी बात है। लेकिन एक दिन ऐसा ही हुआ, और जिनके साथ हुआ वो थे भगवान गौतम बुद्ध, और जो उन्होंने किया वो हमें आज भी जीना सिखाता है। श्रावस्ती एक जगह है जहाँ गौतम बुद्ध उपदेश देने गए थे। सुबह का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। लोग पेड़ों की छांव में बैठे थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके पास आनंद भी थे जो हर शब्द को जैसे दिल में उतार लेते थे। लोग दूर दूर से आते थे, कोई अपने दुख लेकर, कोई अपने सवाल लेकर, कोई सिर्फ उनकी शांति महसूस करने। लेकिन उस दिन भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो शांति लेने नहीं आया था। वह अपने अंदर की गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार को बुद्ध के सामने निकालने आया था। वह एक क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण था। कई दिनों से वह बुद्ध को देख रहा था। लोग उनका सम्मान करते थे, उनकी बात सुनते थे, और शायद यही बात उसके भीतर चुभ रही थी। उसके अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा भरी हुई, और उस दिन वह गुस्सा उसका निकल पड़ा। वह अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया, गौतम बुद्ध, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम धर्म का अपमान कर रहे हो, तुम ढोंगी हो। सभा एकदम शांत हो गई। कुछ लोग डर गए, कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा आ गया। आनंद उठने ही वाले थे, लेकिन बुद्ध ने हल्के से हाथ उठा दिया, बस एक इशारा दिया, बैठ जाओ। और बुद्ध क्या कर रहे थे? वो उस आदमी को देख रहे थे। ना तो उनके चेहरे पे गुस्सा थी, ना अपमान था, ना उन्हें कुछ तर्क दिया। बस एक शांत नजर से उस व्यक्ति को देख रहे थे, जैसे कोई पिता अपने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बच्चे को देख। वह ब्राह्मण लगातार बोलता रहा, शब्द बोलता रहा, गाली देता रहा, आरोप लगाता रहा। लेकिन जब सामने से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो गुस्सा खुद ही थकने लगता है। थोड़ी देर बाद वह आदमी हाँफने लगा, उसकी आवाज धीमी पड़ गई, और तभी बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? वह चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि बहस होगी, लेकिन यहाँ तो शांति छा गई। बुद्ध ने पूछा, यदि कोई किसी को उपहार देता है तो वह व्यक्ति उसे स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसका होता है? ब्राह्मण बोला, देने वाले के पास होता है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, तो फिर मैं तुम्हारे शब्द को स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे, बस इतना ही उन्होंने कहा। कोई लंबा प्रवचन नहीं बोला, कोई अपमान नहीं किया, कोई जीत हार नहीं। लेकिन वह आदमी जैसे अंदर से टूट गया था। उसे अब हर चीज समझ आ चुकी थी। उसने पहली बार लगा कि वह खुद ही चल रहा था। बुद्ध शांत थे, सब शांत थे, पूरी सभा शांत थी। जो अशांत था वह केवल वह। उसकी आंखें झुक गईं। वह धीरे धीरे बुद्ध की चरणों की तरफ बढ़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। क्रोध अज्ञान से पैदा होता है, जब समझ आ जाती तो क्रोध अपने आप चला जाता। अब जरा अपने बारे में सुन। आज अगर कोई आपको गाली दे, आपका अपमान करे, क्या होता है? हम तुरंत पकड़ लेते हैं, वो सब उन्हें दिल में बसा लेते हैं, फिर घंटों तक सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं दिखा दूंगा मैं क्या हूँ क्या नहीं। ये सब मन में विचार आते रहते हैं। लेकिन बुद्ध क्या कह रहे हैं? हर अपमान एक उपहार है। आप चाहे तो उसे ले लीजिए, और चाहे तो वापस जाने दीजिए। ये सब आपके